हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन को नॉलेज ऑफ MCQs। आज हमारा थर्ड लेक्चर है पाकिस्तान स्टडी के जो भी MCQs हैं उनके मुतलिक उनको जो है डिस्कस किया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया जाएगा, उनके जवाबात को। तो लेट्स बिगिन, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कौन था पहला जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसकी तफसील मैंने ऐड कर ली है, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम वाज अ ब्रिटिश सिविल सर्वेंट and ornithologist who played a crucial role in formation of Indian National Congress 1885. Ornithologist यानी कि a person who expert in birds study, यानी कि वो शख्स जो कि एक्सपर्ट हो बर्ड्स की स्टडी में। चलते हैं अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मुस्लिम्स डेलीगेट्स अटेंडेड द ओपनिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कितने मुसलमानों के नुमाइंदे थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में जो ना शिरकत की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है 2। ड्यूरिंग द ओपनिंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 2 Muslim delegates attended. They were दादा भाई नारोजी एंड बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने दोनों ने इसको जो अटेंड किया था, ये मुस्लिम लीडर थे। मैनी डेलीगेट्स अटेंडेड द ओपनिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कितने नुमाइंदों ने जो ना ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो सेशन इजलास हुआ था उसको अटेंड किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है 70। बाकी बुक्स में भी ये मिलता है, यानी कि 2 जो मुस्लिम थे, बाकी जो ना 70 नॉन मुस्लिम थे। इन्होंने इस मीटिंग को जो ना अटेंड किया था। बाकी दोस्तों कोई भी अगर डाउट हो तो हमें प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले सदर कौन थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन है, वमेश चंद्रा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक पार्ट इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930 to 1932 एंड इट वाज फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि किसने जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 से लेकर 1932 तक, किसने इसको अटेंड किया था तीनों को, यानी कि फर्स्ट में भी और सेकंड में भी और थर्ड में भी। और इसमें जो वो फॉरेन मिनिस्टर रहते पाकिस्तान के, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, सर ज़फ़रुल्लाह खान। ही रिमेंडेड अ फॉरेन मिनिस्टर फ्राम 1947 to 1954। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो ना उन्होंने सर्व किया था एज अ जूरिस्ट, यानी कि 1954 से लेकर 1973 तक ये रहे थे। क्वेश्चन है, हु हेल्प द कायद-ए-आज़म इन प्रिपरेशन ऑफ 14 पॉइंट्स, यानी कि किसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हेल्प की थी 14 पॉइंट्स को जो है प्रिपरेशन करने के लिए, यानी कि बनाने में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, मोहम्मद अली जौहर ने। बाकी इसकी मैंने तफसील ऐड कर ली है, जहाँ तक मैं पढ़ सकता हूँ, उसके बाद जो ना आप खुद पढ़ें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना presented his famous 14 points in year 1929. These points were part of his vision of political and constitutional rights of Muslims in British India. Jinnah outlined these points during the annual session of the All India Muslim League held in Lahore on March 28 in 1929. The 14 points become the significant political documents in the demand for the Muslim political rights and played a crucial role in shaping the subsequent negotiation of the creation of Pakistan. बाकी इसे आप इसकी मीनिंग पढ़ सकते हैं इजीली, इसमें कोई इस तरह के डिफ़िकल्ट जो ना वर्ड्स यूज़ नहीं किए गए। क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइड द कंट्री इनटू द हाउ मेनी प्रोविंसेस, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1935 में पास किया गया था, उसके तहत मुल्क को जो ना कितने सूबों में तकसीम किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, 11 सूबों में। अकॉर्डिंग टू द एक्ट 1935 प्रोविजनल इलेक्शंस वाज हेल्ड इन 1937. Congress won the majority in 8 provinces out of 11. British give the ministry to Congress. Question, which of the following dams is situated at the highest altitude, यानी कि वो कौन सा डैम है जो कि सबसे बड़ी ऊंचाई पे मौजूद है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, वली तंगी डैम। वली तंगी डैम इज़ अ स्मॉल डैम इन उर्क वाली इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। बाकी आप इसे पढ़ लें, मैंने ये तफसीलें ऐड कर ली है।
क्वेश्चन है हु बिकम द फर्स्ट मुस्लिम जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका मतलब है यानी कि सबसे पहले मुसलमान जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज बने थे तो वो कौन थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, सैयद अमीर अली। इसकी डिटेल मैंने ऐड कर ली, यानी कि सैयद अमीर अली जो कि 1949 को पैदा हुए और 1928 में वफात पाई, वाज अ नोटेबल फिगर इन ब्रिटिश इंडिया। ही वाज अ परमानेंट इंडियन जूरिस्ट, यानी कि ये इंडिया के जो मशहूर काजी थे, एकेडमिक थे एंड ऑथर हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ना अपनी फील्ड ऑफ लॉ में जो ना शमूलियत की और पॉलिटिक्स में, इस तरह इस्लामिक स्टडीज़ में। बाकी ये पैराग्राफ भी ऐड किया है। इसमें लिखा है कि अमीर अली वाज बोर्न इन बंगाल, ब्रिटिश इंडिया एंड रिसीव हिज एजुकेशन इन कलकत्ता। ही वाज अ लेटर मूव्ड इन इंग्लैंड। बाकी इससे आप थोड़ा पढ़ें, पास करके आप वो जो ना अच्छी तरह जो ना खुद को याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु रीऑर्गेनाइज द इंडियन आर्मी इन 1902, यानी कि किसने रीऑर्गेनाइज किया था इंडियन आर्मी को 1902 में। रीऑर्गेनाइज यानी कि उसमें मॉडिफिकेशन लाई थी, यानी उसको जो ना इम्प्रूवमेंट उसमें की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, लॉर्ड किचनर ने। इसकी मैंने तफसील भी ऐड कर ली, यानी कि द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी इन 1902 वाज कैरिड आउट अंडर द डायरेक्शन ऑफ लॉर्ड किचनर who was a commander-in-chief of India at time. Lord Kitchener, also known as Field Marshal Horatio Herbert Kitchener, who was a senior British military officer who served in various high-ranking positions. दूसरा भी पैराग्राफ है, यानी कि the reorganization of the Indian Army in 1902 known as the Kitchener reforms. बाकी आप इसका मतलब खुद समझिए, अगर मैं इसको तफसील में बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन टू डिफाइन द बाउंड्रीज, यानी कि कौन था चेयरमैन ऑफ कमीशन बाउंड्री का, जिसको बाउंड्री डिफाइन करनी थी ऑफ डोमिनेंस अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, यानी कि जो दायरे में आता था इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट ऑप्शन है, सीरियल रेडक्लिफ। बाकी इसकी मैंने तफसील ऐड कर ली, यानी कि ही वाज अ ब्रिटिश लॉयर एंड जज हु वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू हेड द बाउंड्रीज कमीशन। सर साइरल रेडक्लिफ वाज आस्क्ड withdrawing the Redcliffe line which divided British India into two separate countries, India and Pakistan, based on the religions demographic. इस तरह ये बाकी भी ये लिखा है पैराग्राफ, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें इस तरह का कोई डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह रूल्ड और पंजाब फॉर। तो महाराजा रंजीत सिंह जो कि पंजाब पे कितने सालों तक हुकूमत की थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट ऑप्शन है, 40 ईयर तक महाराजा रंजीत सिंह आल्सो नोन एज लॉयन ऑफ पंजाब ruled over Sikh emperor in Punjab for approximately 40 years. He ascended to the throne in 1801, यानी कि इसको तख्त पे बिठाया गया था 1801 में, and his reign lasted until his death in 1839, यानी कि इसकी हुकूमत ख़त्म हुई थी इसकी मौत तक, यानी कि 1839 तक। ड्यूरिंग हिज रूल, यानी कि इसकी हुकूमत के दौरान जो महाराजा रंजीत सिंह सक्सेसफुली यूनिफाइड वेरियस सिक्स फैक्शन, यानी कि ये कामयाब रहे थे जो कि एक मिसाल बन के अलग जो गिरोह थे सिखों के, एंड एक्सपांडेड हिज एम्पायर टेरिटरी थ्रू द मिलिट्री कैंपेन्स। बाकी इसमें इस तरह कोई पैराग्राफ में डिफ़िकल्टी नहीं है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं और मीनिंग भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ हीरोइन ऑफ 1942 क्वाइट इंडिया मोमेंटम, यानी कि इनमें से किसको समझा जाता है हीरोइन 1942 की क्वाइट इंडिया मोमेंटम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट ऑप्शन है, डॉक्टर अनाई बसंत। ये एक लेडीज़ थी, इसको जो ना हीरोइन माना जाता है क्वाइट इंडिया मोमेंटम जो कि 1942 में हुई थी। बाकी दोस्तों अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो हमें या किसी चीज़ की ऐड करने की ज़रूरत हो तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएंगे ताकि उस चीज़ को हम बेहतर बना सकें। और ये हमारी वीडियो एंड हुई। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।